नमस्कार। आज इकोनॉमिक्स फॉर स्टूडेंट्स के पार्ट 8 में जो क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं वो इस तरह से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की व्याख्या करो। और सेकंड क्वेश्चन है, दो वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या करो। दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। आपने पूरा ध्यान देना है इनको समझने में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या। अब आप एक उपभोक्ता हैं, एक कंज्यूमर हैं। आपका क्या मोटिव रहता है? आपका मोटिव रहता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का, अधिकतम संतुष्टि का। तो आप जब भी बाजार जाते हैं, आप जब भी कोई वस्तु खरीदते हैं, तो आप दो चीज़ें ध्यान में रखते हैं। एक, जो वस्तु आप खरीद रहे हैं उसकी उपयोगिता आपके लिए है, और दूसरा, जो मुद्रा है उसकी उपयोगिता भी आपके लिए है, क्योंकि वह आपने खर्च करनी है। अब आप जब वस्तु खरीदते हैं तो आप हमेशा क्या करते हैं? आप दोनों की तुलना करते हैं। वस्तु की तुलना मुद्रा के साथ, पैसे के साथ, कि जो वस्तु आप खरीद रहे हैं और जो पैसा आप दे रहे हैं, क्या उनसे मिलने वाली संतुष्टि बराबर है कि नहीं है। अर्थात आप संतुलन में तब होंगे जब वस्तु की उपयोगिता और मुद्रा की उपयोगिता बराबर है। अब पैसे का तो आप उपभोग नहीं करते, पर उसके द्वारा आप उपभोग करते हैं। तो इस प्रकार जब आप मुद्रा की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करेंगे, उसकी सीमांत उपयोगिता आपके लिए बराबर रहती है। लेकिन वस्तु के साथ ऐसा नहीं होता। जब आप वस्तु का उपभोग करते हैं, तो जैसे जैसे आप अतिरिक्त इकाई का उपभोग करेंगे, आपकी सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। तो आप संतुलन में कब होंगे? जब वस्तु की सीमांत उपयोगिता और वस्तु की कीमत अर्थात मुद्रा की उपयोगिता एक दूसरे के बराबर होते हैं। और यह ऐसी स्थिति होती है जहां पर उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा होता है। तो अब हम आंसर करते हैं। एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन। एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता उस वस्तु की कीमत के बराबर होती है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। क्योंकि इस अवस्था में वस्तु की सीमांत उपयोगिता के रूप में सीमांत प्राप्ति, जो मार्जिनल गेन है, कीमत के रूप में सीमांत त्याग, मार्जिनल सेक्रीफाइस, परस्पर बराबर होते हैं। अब यहाँ पर आप तालिका देख सकते हैं। आपके पास वस्तु की कीमत दी गई है 20 रुपये प्रत्येक इकाई की। जब उपभोक्ता वस्तु की एक इकाई का उपभोग करता है, तो यहाँ पर जो उपयोगिता या सीमांत उपयोगिता है वह 30 है, जबकि कीमत 20 है। तो यहाँ पर सीमांत उपयोगिता कीमत से अधिक है, अर्थात जो उपभोक्ता है वह अपनी संतुष्टि को और बढ़ा सकता है, वह लाभ की स्थिति में है। दूसरी इकाई में भी हम देख सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता 25 है, जबकि कीमत 20 रुपया ही है। यहाँ पर भी सीमांत उपयोगिता अधिक है। सिंपल सी बात है, उपभोक्ता और इकाई का उपभोग करेगा। जब वह तीसरी इकाई का उपभोग करता है, तो यहाँ पर सीमांत उपयोगिता वस्तु की 20 हो जाती है, जबकि वस्तु की कीमत 20 रुपया है। अर्थात दोनों इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। तो यह वह स्थिति है जहां उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा। तो अब इसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या इस तरह से है, उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उपभोक्ता एक्स वस्तु की 3 इकाइयां खरीदकर संतुलन की स्थिति में होगा, क्योंकि इस अवस्था में एक्स वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता इसकी कीमत के बराबर है तथा उपभोक्ता को यहाँ अधिकतम संतुष्टि प्राप्त
हो रही है। अब यहाँ आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जब उपभोक्ता 3 इकाइयाँ खरीद रहा है तो ऐसी स्थिति में वस्तु की कीमत जिसे पीपी से शो किया गया है वहाँ पर सीमांत उपयोगिता उसके बराबर हो जाती है। तो इसकी व्याख्या हम इस तरह से करेंगे। व्याख्या: रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु की इकाइयाँ तथा ओ वाई अक्ष पर मार्जिनल यूटिलिटी और कीमत ली गई हैं। पीपी रेखा एक्स वस्तु की स्थिर कीमत को दर्शाती है। एम यू वक्र पीपी रेखा को ई बिंदु पर काटता है जो संतुलन का बिंदु है। यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स है। संतुलन की अवस्था में उपभोक्ता एक्स वस्तु की 3 इकाइयाँ खरीदता है तथा अपने संतुष्टि स्तर को अधिकतम करता है। हाँ, डायग्राम में आप देख सकते हैं कि गेन और लॉस को दिखाया गया है। इसका अर्थ यह है कि यदि उपभोक्ता 2 ही इकाइयाँ खरीदता है या दूसरी ही इकाई को खरीदता है तो वह लाभ की स्थिति में है, क्योंकि सीमांत उपयोगिता कीमत से अधिक होगी। जबकि यदि वह 3 इकाइयों से ज़्यादा खरीदता है तो वह हानि की स्थिति में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी है वह कीमत से कम हो जाती है, जबकि संतुलन वहाँ पर होगा जहाँ पर सीमांत उपयोगिता और कीमत एक दूसरे के बराबर हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या करो। अब वस्तुएं कितनी हैं? 2। तो उपभोक्ता ने जब 2 वस्तुओं पर खर्च करना है तो वह अपनी सीमित आय को इस तरह से खर्च करेगा कि उसको दोनों वस्तुओं से बराबर उपयोगिता मिले। तो 2 वस्तुओं की स्थिति में जो उपभोक्ता है वह संतुलन में सम सीमांत उपयोगिता के नियम के आधार पर संतुलन में होता है। सम सीमांत, सम का अर्थ समान, बराबर, तो जहाँ पर दोनों वस्तुओं की उपयोगिता एक दूसरे के बराबर होगी वहाँ पर वह संतुलन में होगा। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, 2 वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन। 2 वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन सम सीमांत उपयोगिता के नियम के ऊपर आधारित होता है। इस नियम के अनुसार अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करेगा कि उन वस्तुओं पर खर्च की गई रुपए की अंतिम इकाई की सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए। समीकरण: मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। अब तालिका आपके पास दी गई है। तालिका में आप देख सकते हैं कि मुद्रा की 5 इकाइयाँ हैं, अर्थात उपभोक्ता की यह सीमित आय है। साथ में एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता दी है और वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता। अब हमें मालूम है उपभोक्ता विचारवान है, वह अपनी सीमित आय को इस प्रकार खर्च करेगा कि दोनों वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता एक दूसरे के बराबर हो जाए। अब इस तालिका की हम व्याख्या करते हैं। व्याख्या: उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि उपभोक्ता की सीमित आय ₹5 है। 2 वस्तुएं एक्स व वाई हैं तथा इन दोनों की कीमत ₹1 प्रति इकाई है। चित्र से स्पष्ट है कि उपभोक्ता ₹3 एक्स वस्तु व ₹2 वाई वस्तु पर खर्च करेगा, क्योंकि इस अवस्था में एक्स वस्तु पर ₹3 की सीमांत उपयोगिता तथा वाई वस्तु पर ₹2 की सीमांत उपयोगिता 6 इकाइयों के बराबर है तथा उसकी कुल उपयोगिता 10 + 8 + 6 + 8 + 6 बराबर है 38 के समान है। इस स्थिति में वह संतुलन में होगा, क्योंकि यहाँ उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। अब आपके पास डायग्राम दिया गया है। डायग्राम में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जब उपभोक्ता ₹3 एक्स वस्तु पर और ₹2 वाई वस्तु पर खर्च कर रहा है तो उसे यहाँ पर अधिकतम संतुष्टि भी मिल रही है और साथ ही साथ दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता भी एक दूसरे के बराबर है, जो कि 6 है। अधिकतम संतुष्टि 10 + 8 + 6 + 8 + 6 + 4 जो कि 38 के बराबर है और इसे रेड मार्क भी
किया गया है और कोई भी ऐसी स्थिति नहीं होगी जहां पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो। मान लीजिए उपभोक्ता 4 रुपया एक्स वस्तु पर जबकि 1 रुपया वाई वस्तु पर खर्च कर रहा है। तो पहली बात तो है कि यहाँ पर सीमांत उपयोगिता दोनों वस्तुओं की अलग अलग हो जाती है। एक की सीमांत उपयोगिता जो एक्स वस्तु है उसकी 4 रह जाती है जबकि वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता 8 है। लेकिन फिर भी यदि हम इसकी उपयोगिता को जोड़ें तो 10 जमा 8 जमा 6 जमा 4 जमा 8 36 होता है। यहाँ पर भी उसको अधिकतम संतुष्टि नहीं मिलती। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता वहीं पर संतुलन में होगा जहाँ पर दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता एक दूसरे के बराबर हो और उसे अधिकतम संतुष्टि मिल रही हो। तो अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या: रेखा चित्र में ए बी रेखा एक्स वस्तु तथा सी डी रेखा वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता को दर्शाती है। जब उपभोक्ता एक्स वस्तु पर ओ एम मुद्रा 3 रुपया तथा वाई वस्तु पर ओ एम मुद्रा 2 रुपया व्यय करता है तो दोनों अवस्थाओं में सीमांत उपयोगिता समान है। एम ई बराबर है M1E1 जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। इस स्थिति में वह संतुलन में है क्योंकि यहाँ वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। इसी के साथ हमारे आज के दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। हाँ, एक बात और, पहले भी कहा कि उपयोगिता को हम यूटिल्स में मापते हैं और फिशर वह अर्थशास्त्री थे उपयोगिता के माप की इकाई के लिए यूटिल शब्द का प्रयोग किया था। इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब हम फिर मिलते हैं नए चैप्टर लेकर, तब तक बाय।